Hey guys, hope all of you are doing great. And today we are going to discuss 60 days strategy for term 2 exam. ठीक है, I'm going to keep it short, 10 to 15 minutes में बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए जिससे you will be able to score 100% in your term 2 exam. बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे कि सर मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करा है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर मैंने कर लिया है बट मुझे पीछे का याद नहीं है. तीसरे बच्चे होंगे जो कि बहुत ही श्योर एंड कॉन्फिडेंट होंगे. ठीक है, तीनों के लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा. तो जस्ट 10 और 15 मिनट्स जस्ट गिव इट टू मी एंड यू विल बी गुड टू गो. परफेक्ट, ग्रेट. So as you all know बेटा, सैंपल पेपर भी रिलीज हो चुका है, तो डू अटेम्प्ट द सैंपल पेपर आल्सो ऑफ द सीबीएसई. 60 days मेगा स्ट्रैटेजी टू स्कोर फुल इन बायोलॉजी टर्म 2 एग्जाम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर एवर गिव अप. अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है, ट्रस्ट मी, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम अवेलेबल एंड यू कैन रॉक द एग्जाम. ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. वेदांतु इज देयर विद यू, वी आर देयर विद यू एंड वी आर गोना मेक श्योर. ठीक है, टर्म 2 में आपका अच्छा स्कोर है. टर्म 2 में अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, भूल जाओ. टर्म 2 के बारे में स्ट्रेस हो रहा है, इट इज ओके, है ना. सबको स्ट्रेस होना चाहिए, थोड़ा तो स्ट्रेस, डर लगना ही चाहिए, तभी यू आर गोना परफॉर्म वेल. अगर डर ही नहीं लगेगा तो कैसे करोगे, है ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड गाइस, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड नेवर गिव अप. ओके, वी विल फाइट टिल द एंड. कूल, ठीक है सर. बच्चे कहते हैं कि सर क्या सबसे पहली चीज है बेटा. सबसे पहली बात, नो योर सिलेबस. ठीक है, अंडरस्टैंड कि क्या क्या पेपर में आ रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली टर्म 1 का जो सिलेबस था वो नहीं आएगा. टर्म 1 का सिलेबस इज नॉट गोना कम इन द टर्म 2 पेपर, है ना. तो आपको बस जो टर्म 2 में आ रहा है उसी को पढ़ाई करनी है पहले. बच्चे कहते हैं कि सर क्या रिलेटेड पोर्शन भी कर लेना चाहिए. करना चाहिए, बट सबसे पहले क्या करना है हमें, यू हैव टू कंप्लीट द वंस विच आर कमिंग. ठीक है, बायो में 2 चैप्टर है ना. और सॉरी नॉट 2, जो भी एंड के चैप्टर है अपार्ट फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस एंड यस लाइफ प्रोसेस का नाम सभी आ रहा है. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, एवोल्यूशन पार्ट लीड हो चुका है. ठीक है, आर एनवायरमेंट भी आ रहा है. तो जस्ट डू द पार्ट विच इज कमिंग इन द एग्जाम, नॉट द पार्ट विच इज नॉट कमिंग. ओके, लाइफ प्रोसेस को भूल जाओ, जो आ रहा है उसी पे करना है और डिलीटेड पोर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है एज ऑफ नाउ. हो गया, आप बाद में एनटीएस वगैरह तब की तब देखेंगे, बट अभी क्या करना है, बस टर्म 1 के पोर्शन को भूल जाओ. ठीक है, सेम गोज फॉर मैथ्स, सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, एसएसटी एंड इंग्लिश. सबका भी डू नॉट वेस्ट सिंगल टाइम, मतलब एक भी सेकंड उस पर वेस्ट होना चाहिए जो पोर्शन डिलीट हो चुका है. नंबर 2, ब्रेक योर सिलेबस इनटू अचीवेबल टारगेट्स. ठीक है, पहले देखो कि साइंस में आपके कितने चैप्टर हैं, मैथ्स में कितने चैप्टर हैं. एसएसटी में सबसे ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल से, और इंग्लिश में, है ना, और लैंग्वेज भी होती है ना बेटा. तो आइडेंटिफाई की कितने चैप्टर है और को डिवाइड कर लो कि भैया अभी जैन मिड हो रहा है, जैन का मिडल है. ठीक है, जैन एंड तक मुझे कितना कर लेना चाहिए बेटा. जैन एंड तक आई वुड से 50% सब में आपको कर लेना चाहिए. 50% ऑफ साइंस सिलेबस, 50% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस एंड 50% ऑफ एवरीथिंग शुड बी डन. क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से आपको 50% खत्म कर लेना चाहिए बाय द एंड ऑफ जैन, और फिर फरवरी 15 तक बाकी बचा वो 15%, और 15 से 30 तक 28 होते हैं डेज, तब तक आपको रिवाइज करना है. बच्चे कहेंगे सर अभी तो कोविड बढ़ रहा है, पेपर कैंसिल हो सकता है. आप ये सब चीजों में छोड़ दो, इन सब चीजों में घुसो ही मत. अपना काम क्या है, काम करना है. हमें बोला गया मार्च में पेपर हुआ, हम मार्च में रेडी रहेंगे पूरी तरीके से. हम वेट ही नहीं कर रहे भैया. ठीक है, नो रिस्क एट ऑल. तो क्या करना है, उसी तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है. ठीक है, कि हाँ भैया कि जैन 20 तक मैं इतना कर लूंगा, जैन 25 तक और जैन 30 तक. ठीक है, हैव क्लियर अचीवेबल टारगेट्स बेटा, लिख के रख लो. अब बच्चे कहते हैं कि सर टारगेट अचीव नहीं होंगे तो. पहली बात यार, पहले इतनी नेगेटिव सोच है ही क्यों तुम्हारी कि तुम्हारे टारगेट अचीव नहीं होंगे. व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट बिफोर सेटिंग द टारगेट. सेट द टारगेट. नहीं होता तो वी विल सी. और बेटर थिंग, पुट अ बफर डे, 2 days बफर रख लो. 2 days एज बफर से 29 एंड 30 जनवरी आर द बफर डे. जो भी कवर नहीं हो पाया उसको बफर डे में कंप्लीट कर देना है. समझ रहे हो. तो हैव दैट माइंडसेट. तो आज अभी इस सेशन के बाद क्या करना है, बैठना है कि भैया मैं कितने चैप्टर कब तक खत्म कर लूंगा, इसका एक प्लान बना लेना. ब्रॉडली प्लान बना लेना है. ठीक है, फिर इस हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, वो लिख लेना है. बस लिख लो,
फॉलो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लिख लो, और उसके 2 बफर डे अगर नहीं होगा तो उस दिन हम कवर कर लेंगे, ठीक है, लिख लेना। इससे क्या होगा बेटा, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी आपके अंदर एंड यू वुड बी लिटिल बिट एनर्जेटिक। अभी ढोल बने हुए ऐसे बैठे हुए, अरे कोविड हो रहा है, वैक्सीन लगानी है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। आपने एक बार लिख लिया ना तो आपके बैक ऑफ द माइंड चलते अरे यार मैंने खत्म नहीं करा। तो गिल्ट आता है, जिंदगी में गिल्ट जरूरी है। गिल्ट आता है तो फिर आप कहोगे चलो ठीक है, कल का दिन मैंने वेस्ट कर लिया, चलो आज तो कर लेता हूं। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन follow the schedule. As I said, follow the schedule which you have made. Follow, commit to yourself. Commitment है ना, सलमान भाई की तरह कमिटमेंट। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है। यार देखो 2 महीने का कमिटमेंट है, ठीक है, 2 मंथ। अगर आप अपने लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए ये 2 मंथ को अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट control yourself for this 2 months, then why are you studying here? मतलब फिर क्या ही बात रह गई? Then how can you expect to earn money? Then how can you expect to be successful? Then how can you expect to score more than 90%? नहीं है commitment तो फिर तो भैया बात ही नहीं है, तो फिर क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को। Commit to yourself कि भैया करेंगे। फिर बच्चे कहते हैं कि सर स्टिल कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं फॉलो करते, तो मैंने बोला बफर रखो, ठीक है, बफर डेज रखो, अपने टाइम टेबल में बफर डेज रखो, ठीक है। कुछ बच्चों जो प्रो वाले बच्चे ना बेटा, एटलीस्ट जो प्रो वाले बच्चे जिन्होंने प्रो में ऑलरेडी एनरोल कर रखा है, ठीक है, आपका तो शेड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, आपका शेड्यूल तो हम लोगों ने बना रखा है। जस्ट फॉलो द क्लासेस। रोज क्लास अटेंड करनी है, शाम को जो असाइनमेंट दिए जाते हैं उसको कंप्लीट करना है, टेस्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं पूरे के पूरे, जो भी बच्चे प्रो में एनरोल्ड है, ठीक है। और जो बच्चे प्रो में एनरोल्ड नहीं है, आई वुड से एनरोल कर लो। वेदांतु का एजुकेशन फेस्टिवल चल रहा है एंड द कोर्सेज आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। 650 रुपीज में यू कैन गेट 650 रुपीज में यू कैन गेट 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आज लेते हो तो, ठीक है। आज लास्ट डे है, आज एनरोल कर लिया तो यू विल गेट 650 रुपीज 1 मंथ, 15 + 15 इफ यू यूज द कोड AR Pro। अब ये कोड यूज करो, आपको 15 + 15 30 डेज। इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे मैंने बताया 1 मंथ तक आपकी लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट, असाइनमेंट, नोट्स, और अगर आपको अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू फर्दर, अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को लगता है ये वर्थ नहीं है ना, मेरे ट्यूशन तो मैं ऑलरेडी जाता हूं। मेरा ट्यूशन में आप कितनी फीस देते हो? यू गिव मिनिमम 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, मिनिमम मैं बता रहा हूं, वो भी नॉर्मल टीचर। हियर वेदांतु में 650 रुपीज में यू आर गेटिंग 6 सब्जेक्ट, physics, chemistry, maths, biology, English, SSTs, all specialized teachers, all best teachers of India. That is 100 rupees per subject. इससे लोवेस्ट कॉस्ट आई हैव नेवर सीन। मैं अपने टाइम में 2000 रुपए देता था एक सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत डर लगता था हमें, है ना बेटा। आप एक ऐसे सिस्टम में आ जाओगे जब आप वेदांतु प्रो में होते हो कि यू आर बाउंड टू गेट गुड ग्रेड्स। जो भी बच्चे हमारे साथ टर्म 1 में थे ना, आस्क देम, बेटा कमेंट करके बताना, जो भी बच्चे टर्म 1 में थे ना हमारे साथ, दे हैव डन रियली वेल। क्यों? उनको हमने पढ़ाया, उनका रिवाइज कराया, फिर हमने उनके टेस्ट लिए, 6 टेस्ट लिए। टेस्ट लेने के बाद छोड़ दिया? नहीं, टेस्ट को हमने फिर से रिवाइज कराया, टेस्ट हमने टीचर्स ने साथ में बैठ के सॉल्व करा, तो बच्चों को पूरा समझ आ गया। इतनी मेहनत हमने उनसे करा ली, समझ रहे हो? तो 650 रुपीज इज नथिंग, यू गॉट टू ट्राई इट। एक बार ट्राई करो, एनरोल करो, अच्छा नहीं लगे तो लीव इट ऑफ, ठीक है, मत आना दोबारा। बट ट्रस्ट मी, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं 3-3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दे जॉइन अस इन 9th 10th 11th 12th, ओके। तो डिसाइड फॉर योर सेल्फ, डू नॉट रिग्रेट इट, है ना। 650 से ज्यादा तो मनी यू स्पेंड लाइक दैट ओनली, ओके। तो यस, तो जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है कि सर टाइम मैनेज नहीं होता, शेड्यूल नहीं बन पाता, वी प्रो इज द थिंग फॉर यू। इसमें हमने आपकी सारी प्लानिंग कर रखी है, जो मैंने आपको बताया प्लान कि कोर्स कब खत्म हो जाना चाहिए, फिर रिवाइज कर लेना चाहिए, फिर टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारा का सारा प्लान हम लोगों ने कर रखा है। आपको बस आना है, गाड़ी में बैठना है और बस हम आपको चलाते हुए जाएंगे। ऑब्वियसली क्या बस आपका काम गाड़ी में बैठना है? नहीं, आपका काम है हार्ड वर्क करना। क्या आप हार्ड वर्क करोगे? ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है। अगर इफ यू आर नॉट रेडी देन देयर इज नो पॉइंट, वी प्रो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ओके, परफेक्ट। देन शेड्यूल, एज आई सेड बेटा, शेड्यूल जो होता है, ठीक है, इसमें प्लीज इंक्लूड योर एक्स्ट्रा करिकुलर ऑल्सो, है ना, प्रॉपर स्लीप, ईट हेल्दी फूड। आई नो अभी थोड़ा बाहर जाना बिल्कुल ही अवॉइड कर देना बेटा, कोविड इज स्प्रेडिंग, ठीक है। एंड स्पेशली एक्चुअली होता क्या है, सारे के सारे अडल्ट सब वैक्सीनेटेड है, आप लोग ही हो जो वैक्सीनेटेड नहीं हो,
ठीक है, आई वॉज चेकिंग द ट्रेंड, न्यूयॉर्क वगैरह में बच्चों को ज्यादा कोविड हो रहा है, दे आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड मोर एज कंपेयर टू अडल्ट्स क्योंकि दे आर वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो स्टे इनसाइड योर होम, डोंट गो आउट एट ऑल। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर घर में एक्सरसाइज कर लो थोड़ा बहुत जितना भी होता है, माइंड फ्रेश रहेगा। स्लीप, पूरी 8 घंटे की नींद लो, 7-8 घंटे नींद लो। खाना हेल्दी खाओ बेटा, डू नॉट ईट अनहाइजीनिक फूड एट ऑल। ओके, एंड एज आई सेड, schedule guys, schedule is priority. If you do not make a timetable, don't expect to get good grades, है ना। 90% बच्चों ने जिससे टाइम टेबल नहीं बनाया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्रॉमिस मी कि सर आज बना लूंगा टाइम टेबल। बना लो यार, बना लो, मतलब बनाने में कुछ नहीं ज्यादा, बनाओ, फॉलो होता है या नहीं होता मत जरूरी नहीं है। पहला स्टेप क्या है, बनाओ। आप सोचते हैं कि बनाने से सर फॉलो तो होता नहीं, अरे फॉलो बाद में देखेंगे, पहले बनाओ। पहला स्टेप क्या, बनाओ, बना लिया, फिर एक दिन फॉलो करो बस। ये मत सोचो कि पूरे हफ्ते फॉलो करना, नहीं सोचो आज फॉलो करूंगा बस, फिर कल फॉलो करूंगा, ऐसे। ठीक है, एक स्टेप एट अ टाइम। देन आई विल टेल यू ब्रॉडली 60 डेज में, फर्स्ट 10 डेज में बेटा गो थ्रू द पेपर। स्कूल में जो पेपर्स हो रहे हैं ना, उनके पेपर्स प्रीवियस ईयर, इस बार बेटा सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, द पेपर विल बी सब्जेक्टिव, है ना। तो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से वाले, जो टर्म 2 के चैप्टर के हैं वही वाले, पूरा का पूरा नहीं। ठीक है, देन रीड द चैप्टर्स एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहले देखो कि क्या आप सॉल्यूशन कर पा रहे हो, जो भी क्वेश्चंस उसमें है क्या आप आंसर कर पा रहे हो, लग रहा है फेमिलियरिटी है, जैसे कि मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करा दिया है ना। तो अब देखो कि क्या आप हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, हाँ तो फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो, नहीं कर पा रहे तो दोबारा जाओ, दोबारा वीडियोस देखो हमारी, है ना, दोबारा पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, देखो यही होता है, अपने आप को रो पीटो मत कि मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं हो रहा। अरे नहीं याद हो रहा तभी तो, इसको ही तो कहते हैं एक्टिव रिवीजन। आपने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करे, नहीं हुआ, फिर दोबारा पढ़ा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करे, कुछ हो नहीं हुई, फिर दोबारा करा, तीसरी बार जब आप करोगे तब आपके सारे हो जाएंगे। बच्चे क्या कहते हैं, पहले पढ़ा नहीं होता, रोने लगा, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। ये क्या बात हुई, दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा करो, फिर भी 1-2 क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर दोबारा पढ़ो, फिर करो। समझ रहे हो कि एग्जाम से पहले ही आप इतनी गलतियां कर लो कि जब एग्जाम होगा तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने बताया, ये सैंपल पेपर इज अ मस्ट। सैंपल पेपर, जितने सैंपल पेपर हो सके उतने करने हैं। बच्चे कहते हैं कि सर कितना आइडियल होते हैं, आई वुड से 30 सैंपल पेपर फॉर ऑल द सब्जेक्ट, मतलब से 10 फॉर साइंस, 10 फॉर मैथ्स, 10 फॉर एसएसटी, 10 फॉर इंग्लिश, यू शुड डू। ठीक है, एवरी डे 1 सैंपल पेपर। बच्चे कहते हैं सर इतने सारे सैंपल पेपर कहां से लाएं, जैसे मैंने बताया अपने फ्रेंड्स, है ना, जो फ्रेंड्स हैं उनके स्कूल के पेपर, उनके प्री बोर्ड के पेपर, ठीक है, उनके यूनिट टेस्ट के पेपर, है ना, आपके फ्रेंड के पेपर, तो बेटा आपस में एक्सचेंज करो क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, व्हेन यू एक्सचेंज क्वेश्चन पेपर विद ईच अदर तो क्या होगा, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रखे, बताओ कहां से लाएंगे टीचर नए क्वेश्चन, उसी में से तो देंगे, है ना। और अगर आपको किसी का सोल्यूशन नहीं मिलता है, वो क्वेश्चन मुझे भी भेजो, आई विल ऑल्सो सॉल्व इट। amrit.raj@vedantu.com। आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन पेपर है, मुझे डाउट है, आप हमें भेज दो, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करके देंगे यहाँ पे, या फिर उसको कहीं ना कहीं हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। समझ रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं बता दूं एग्जांपल, जैसे कि वेदांतु प्रो में टर्म 1 से पहले हमने 6 सैंपल पेपर कराए थे बच्चों को, 6 सैंपल पेपर, 6 सैंपल पेपर हमने कराए। कराने के बाद बच्चों को उसके साथ दोबारा हमने सॉल्व करा, हर एक टीचर ने अपने सब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने बायो के लिए 6 सैंपल पेपर सॉल्व करे। ठीक है, बच्चों को बताया कि कैसे असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं, कैसे सोचना चाहिए, कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी वो दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अब क्या हुआ, बच्चे ने जब पहली बार अटेम्प्ट करा, गलत करा था, फिर मैंने समझाया, मैंने बताया कैसे सोचना है, तो उसको समझ आ गया। फिर जब पेपर में आया तो समझ उसने एक ही पेपर को कितनी बार सॉल्व करा, 2 टाइम्स, 1 alone when he was giving the test, second time with me, तो he solved it 2 times। समझ रहे हो, तो it got ingrained in his mind and brain। ठीक है, तो जो भी वी प्रो वाले बच्चे हैं बेटा, आपको सैंपल पेपर तो मिस करने ही नहीं है। टर्म 2 का हम लोग पूरा का पूरा सैंपल पेपर कराएंगे, दोबारा करना है। ठीक है, टर्म 2 की हम रिवीजन दोबारा कराएंगे एग्जाम से पहले। अभी तो आपको चैप्टर्स चल रहे होंगे, ठीक है, रिवीजन हम कराएंगे और आपके सैंपल पेपर कराएंगे दोबारा। और जो भी वी प्रो में एनरोल्ड है वो तो मिस करना ही नहीं चाहिए बेटा।
ठीक है, प्लीज, है ना, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन टेस्ट. एंड दोज ऑफ यू हु हैव नॉट एनरोल्ड, ठीक है, एज आई सेड, अभी वेदांतु का एजुकेशन फेस्टिवल चल रहा है and you will get 15 plus 15 30 days when you use the code ARPRO and you will get 50% off and the cost is very less, generally 1170 होता है, at this point in time it is 650 rupees. ठीक है, do enroll, क्योंकि अब ये लास्ट इसके बाद खत्म हो जाएगा, then you will not get a chance and you have just left with only 2 months, which I said 650, it is for 6 subject, which is less than 100 rupees per subject. You should definitely spend that much on your education. ठीक है, बच्चों को लगता है कि सर अच्छा नहीं हुआ तो छोड़ देना, 600 रुपये मैं बता रहा हूँ आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यू स्पेंड मोर देन दैट. आई कैन गारंटी यू, जितने भी कोचिंग वगैरह है उससे ज़्यादा ही लेते हैं, है ना. अब एक बार एनरोल करो, अच्छा नहीं लगेगा तो यू कैन गिव इट ऑफ, बट आई कैन प्रॉमिस यू दोज ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड दे हैव रियली रियली बेनिफिटेड इट, है ना. डोंट मिस आउट कि बाद में मत कहना कि सर टर्म 2 में अच्छे नंबर नहीं आए, क्योंकि टर्म 2 में बहुत बच्चों को डिफिकल्टी फेस हुई थी, बहुत सारे बच्चों का टर्म 1 खराब हुआ था. ठीक है, इफ यू आर ऑफ दैट टाइप, डोंट टेक एनी चांसेस. एनरोल, अच्छा नहीं लगेगा तो डोंट take it up. That is what I am trying to say again and again. Okay, and why am I repeating it again and again? Because this time, at this point in time, the course price is half, 650 rupees. 1200 it is 650 rupees. So that is why I want maximum of you to take a benefit. महंगा लेके आपको पसंद नहीं आया तो there's a different thing. Okay, if it is available, trust me, जब किसी चीज का प्राइस कम होता है, you should take it up and then see कि अच्छा लगा तो फ्यूचर में भी आप लोगे, अच्छा नहीं लगे तो why would you come up, है ना. That is why we have made it in such a way कि you would love it. Okay, so do enroll today itself because it is the last day. Then yes, बेटा last month you should keep for revision. जैसे मैंने बताया last month don't carry off anything बेटा. Last month, that is February, should be of revision. एटलीस्ट लास्ट के February 15 से तो आपको रिवीजन शुरू कर ही देना चाहिए. इफ यू आर नॉट रिवीजन मतलब बेटा, एज आई सेड, है ना, नॉट मगिंग अप. रिवीजन इज सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड एज आई सेड, व्हाट आर वी गोना डू इन वेदांतु प्रो वाले बच्चे, उनका पूरा का पूरा कोर्स तो खत्म हो जाएगा, फिर हम रिवाइज कराएंगे और फिर उसको सैम्पल पेपर से कराएंगे. ठीक है, आप लोगों को भी, जो भी बच्चा वेदांतु में नहीं है उसको भी रिवीजन करना स्टार्ट. अपना प्लान ऐसा करना है कि भैया Feb 15 के बाद नया कुछ नहीं पढ़ूंगा, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करूंगा. मैथ्स के स्पेशली बच्चे, मैथ्स के क्वेश्चंस पूरे करनी है. ठीक है, जो भी बुक के क्वेश्चन है उसको 2-3 बार तो कर ही लेना है पूरा का पूरा. ठीक है, परफेक्ट. देन टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी स्पेसिफिकली, डायग्राम्स. बेटा डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने टर्म 1 से पहले एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का पूरा एक सेशन लिया था. सेम वी विल डू फॉर टर्म 2 आल्सो. टर्मिनोलॉजीज, की डेफिनेशंस एंड थ्योरी. ठीक है, थ्योरी इस बार सब्जेक्टिव पेपर है. ठीक है बेटा, तो कीवर्ड्स पढ़ लेना अच्छे से. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कीवर्ड जस्ट बिफोर द एग्जाम, है ना. एग्जाम से पहले हम मैराथन तो करेंगे ही करेंगे, और बट आपको जब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब बेटा फोकस ऑन द कीवर्ड्स, है ना. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, जेस्टेशन, ये सब क्या, ये सब कीवर्ड्स हैं. प्लेसेंटा, ये सब कीवर्ड्स हैं. इनके बारे में आपको एक एक लाइन तो पता होनी ही चाहिए. ठीक है, एंड स्पेशली डायग्राम्स बेटा जस्ट गो थ्रू दैट, है ना. डायग्राम्स में जो भी पार्ट दिया हुआ है, क्या आपको उसका फंक्शन पता है? डायग्राम में जो पार्ट दिया हुआ है उसका फंक्शन क्या है, जो भी कुछ लिखा होता है उसका फंक्शन क्या है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए. ठीक है, तो यस, तो गाइस देयर इज असाइनमेंट फॉर यू टुडे. आज आपको क्या करना है, अभी सेशन खत्म होते ही आपको एक रफ टाइम टेबल बना लेना. ठीक है, बनाओगे, प्रॉमिस करो, है ना. जिन्हें भी नहीं बनाया है बना लो. बच्चे कहते हैं नहीं फॉलो, कुछ नहीं, अब बस बनाओ और कल क्या करना है ये लिखना है. ठीक है, करोगे दैट? हाँ जी, जरूर, परफेक्ट, ग्रेट जॉब. एंड जैसे कि मैंने बताया है ना, अगर आप थोड़ा अपना काम कम करना चाहते हो, जस्ट वांट टू गेट इनटू अ सिस्टम, वेदांतु का प्रो कोर्स इज अवेलेबल फॉर 50% ऑफ व्हेन यू यूज द कोड ARPRO. ठीक है, परफेक्ट गाइस. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन amrit.raj@vedantu.com. मैंने बोला अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेजो, है ना बेटा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम ID is amrit_rj, है ना. आई पुट लॉट ऑफ कंटेंट ओवर देयर, एजुकेशन, मोटिवेशन वगैरह, तो देख सकते हो. और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप स्माइलिंग एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. वी आर गोना बी देयर विद यू. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर.